तो नमस्कार दोस्तों, पिछले जो 2 वीडियो थे उसमें हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें से जो अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होता है, यानी कि आपकी रिस्क टाइम कितना है और आपके उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर आपने जो म्यूचुअल फंड है उसका सिलेक्शन किया होगा। लेकिन अगर आपने यह जो सिलेक्शन किया है उनमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड होंगे, जैसे कि समझ लीजिए कि एक्स निवेशक है, उन्होंने मन बना लिया है कि मैं इक्विटी के मिड कैप में निवेश करने वाला हूं। तो इक्विटी के मिड कैप वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अलग अलग कंपनियां होती है, एएमसीज होती है, उनके द्वारा जो अलग अलग मिड कैप के म्यूचुअल फंड प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से आपके लिए जो सही म्यूचुअल फंड है उसका चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यह म्यूचुअल फंड लेते समय हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और भी कई निकष है, उनके आधार पर हम उनमें से अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होता है यह हम देखेंगे। तो समझ लीजिए कि एक्स निवेशक ने मन बना लिया है कि मैं इक्विटी के जो मिड कैप प्रकार के म्यूचुअल फंड है उनमें से एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ या उसमें निवेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, तो वह जो फंड है उसका एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि वह फंड बाजार में कब से मौजूद है, वह कब लॉन्च हुआ था, यह हमें देखना है। जितना तजुर्बा ज़्यादा वह फंड अच्छा होता है। हम सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख के हम वह फंड अच्छा है ऐसा नहीं मान सकते, इसलिए उसका जो तजुर्बा है वह ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा निकष है वह है जो एएमसी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका जो रिकॉर्ड है वह हमें ट्रैक करना चाहिए, यानी कि उस फंड में कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है, यह भी हमें देखना है। उसके बाद हमें उस फंड का फंड मैनेजर कौन है यह भी हमें देखना चाहिए। जो फंड मैनेजर अच्छा होता है उसके रिटर्न भी उतने ही अच्छे होते हैं, इसलिए फंड मैनेजर कौन है वह कैसा है यह भी बातें हमें देखनी चाहिए। उसके बाद जो 5वां निकष है, हमने जिस म्यूचुअल फंड का चयन करने वाले हैं उन जैसे जो बाकी के फंड है उनके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए, उनमें से बेहतर कौन सा है यह हमें देखना चाहिए। उसके बाद जो 6ठा निकष है वह है कि वह जो फंड है उसका बीटा कितना है हमें देखना है, यानी कि बाजार जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी से वह म्यूचुअल फंड है उसका भी एनएवी ऊपर जाता है, तो उसका जो बीटा है वह ज़्यादा होता है। अगर जितनी तेज़ी से बाजार ऊपर जाता है उसकी तुलना में अगर जो म्यूचुअल फंड है उसका एनएवी उसकी मात्रा में थोड़ा सा कम ऊपर जाता है, यानी कि उसका जो बीटा है वह कम होता है। जो ज़्यादा बीटा वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब शेयर बाजार तेज़ी से नीचे गिरता है तो भी यह जो म्यूचुअल फंड है बीटा लो होने के कारण वो उतना तेज़ी से वह नीचे नहीं गिरता, इसलिए उसमें रिस्क कम रहती है, यानी कि जितना ज़्यादा बीटा उतना वह ज़्यादा रिस्की और जितना बीटा कम यानी कि वह जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो रिस्क है वह कम रहती है, इसलिए हमें बीटा भी देखना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें जो उस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है वह भी देखना चाहिए। एग्जिट लोड क्या होता है, तो समझ लीजिए जो म्यूचुअल फंड है उसमें अगर हमने आज निवेश कर दिया और वह निवेश हमने 1 साल के अंदर ही निकाल लिया तो हमारे ऊपर एग्जिट लोड लगता है, तो वह एग्जिट लोड कितना है यह भी देखना चाहिए। अगर 1 साल के बाद आप निवेश वापस लेते हैं या उस म्यूचुअल फंड से आप बाहर आते हैं तो भी आपको एग्जिट लोड नहीं लगता, इसलिए वह भी देखना जरूरी है। उसके बाद जो एक्सपेंसिव रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो, वह भी देखना जरूरी है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड द्वारा जो कमीशन लिया जाता है उसकी रेट है वह जितनी ज़्यादा उतना हमारे पास हमारा जो मुनाफा है वह कम हो जाता है, इसलिए हमें जो एक्सपेंस रेशियो है वह कम होना चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो कम होने वाले जो भी म्यूचुअल फंड है उसका चयन हमें करना चाहिए। तो यह जो अलग अलग निकष है उनके आधार पर हम परख सकते हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है।
तो उसके बाद यह जो म्यूचुअल फंड है वह लेते वक्त उनमें बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें पहला ऑप्शन हमें मिलता है रेगुलर ऑप्शन और डायरेक्ट ऑप्शन। तो रेगुलर ऑप्शन में यह जो एक्सपेंसिव रेशियो है वह ज़्यादा होता है, यानी कि कमीशन ज़्यादा होता है, और जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें जो कमीशन होता है वह कम रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली यह भी एक बात है, म्यूचुअल फंड बेचने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो अलग अलग जो एजेंट्स होते हैं, और जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन होते हैं या वेबसाइट होती है, उसके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए डीमैट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको जो डायरेक्ट प्लान है उसमें निवेश करना है तो आपको डीमैट जो अकाउंट है वो ओपन करना बहुत ही आवश्यक है। उसमें डिजिटल रूप में आपके जो यूनिट्स है वह रखे जाते हैं। एसआईपी कब चालू करनी है, बंद करनी है या पॉज करनी है, तो इसका जो नियंत्रण है हम खुद कर सकते हैं। इसलिए डीमैट से अगर हमने निवेश कर लिया तो बहुत सारा हमारे हाथ में होता है। अगर आपने अभी तक डीमैट खाता नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट खाता खुलवाने की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है वह है डिविडेंड और ग्रोथ का ऑप्शन। तो कई म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, अगर आपने डिविडेंड का ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसे हम IDCW ऐसा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है वह हमें साल में एक बार या 2 बार या हो सकता है 3 बार भी हमें वह डिविडेंड का ऐलान करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो वह डिविडेंड मिलते रहता है। लेकिन जो ग्रोथ वाला ऑप्शन है उसमें क्या होता है, डिविडेंड की जगह हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। यानी कि अगर हमने 10,000 रुपये निवेश कर दिए हैं तो उसकी NAV बढ़ने के कारण हमारा जो निवेश है वह भी बढ़ता रहता है। यानी कि 10,000 के मुकाबले वो हो सकता है 11,000 हो या 12,000 हो, वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। इसलिए हम उसे ग्रोथ ऑप्शन ऐसा कहते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर लोग ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आप भी उनमें से जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है उसका चयन करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन हमें मिलता है कि आपको एक मुश्त रकम इन्वेस्ट करनी है या मंथली या सप्ताह में एक बार या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार, इस प्रकार से आप SIP भी कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है कि एक मुश्त रकम का निवेश करना है या SIP के थ्रू निवेश करना है। SIP के थ्रू अगर निवेश किया तो रिस्क कम रहती है और हमें जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है उसका बेनिफिट मिलता रहता है। इसलिए हमें जो SIP है इसकी ओर जाना चाहिए। अगर हमने एक मुश्त रकम इन्वेस्ट कर दी और जो बाजार है वह नीचे चला जाए तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वह उसकी जो रकम है वह कम हो सकती है। तो इसमें रिस्क हो सकती है, लेकिन SIP में ऐसा नहीं होता। अगर बाजार नीचे भी जाता है तो भी हमें कम रेट्स या कम रेट से हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, तो हमारा ही भविष्य में फ़ायदा होता है। इसलिए रिस्क कम करने के लिए SIP में निवेश करना चाहिए। SIP यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस प्रकार से यह जो ऑप्शन है यह ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर लेने चाहिए। तो समझ लीजिए एक्स निवेशक है, उन्होंने मन बना लिया है कि मैं इक्विटी की ओर जाना चाहता हूं और उसमें भी मिड कैप वाला जो म्यूचुअल फंड है वह लेना चाहता हूं। लेकिन अलग अलग जो AMCs है जैसे कि HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, उसके बाद पराग पारिक है, फ्रैंकलिन इंडिया है, ऐसे अलग अलग AMC कंपनियां है। तो उनके द्वारा जो इक्विटी के मिड कैप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, हमारे लिए सही कौन सा है, इसका चयन करने के लिए हमें जो वह म्यूचुअल फंड है, मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, उनमें कई बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें देखनी चाहिए, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन वहाँ पर हमें मिलते हैं और किस प्रकार से हम उस म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC, एक्सिस,
इस प्रकार से जैसे कोटक, डीएसपी, निप्पॉन इंडिया, मिराई एसेट, फ्रैंकलिन इंडिया, सुंदरम, इस प्रकार के अलग अलग एएमसी द्वारा जो म्यूचुअल फंड है वो प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सिस मिड कैप फंड, उसके दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। पहला है ग्रोथ वाला ऑप्शन और दूसरा है डिविडेंड वाला ऑप्शन। तो इसमें से हम जो ग्रोथ वाला ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो ग्रोथ वाला ऑप्शन है इसमें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर एक्सिस मिड कैप फंड ऐसा लिखा है, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ का ऑप्शन और मिड कैप का यह फंड है। उसके नीचे करंट जो NAV है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है 75.73 रुपये। उसके बाद उसके रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। 3 साल का रिटर्न है 24.73%। उसके बाद यहाँ पर 1 साल का रिटर्न दिया है 27.77%। उसके बाद यहाँ पर 2 साल का रिटर्न है 42.51%। उसके बाद 5 साल का रिटर्न है 20.77%। तो इस प्रकार से हम रिटर्न्स कितने हैं यह देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर एग्जिट लोड दिया है वह है 1% और एक्सपेंस रेशियो है 0.46%। तो एक्सपेंसिव रेशियो कम है यानी कि कमीशन जो है वह कम है। इसके नीचे यहाँ पर उसका ग्राफ दिया है, जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दी है। उसके नीचे यहाँ पर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो रकम है वह दी है यहाँ पर 17,644 करोड़ रुपये इतनी है। और उसका जो लॉक इन पीरियड है वह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह जो म्यूचुअल फंड है वह ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, इसलिए यहाँ पर लॉक इन पीरियड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो रिस्क है वह वेरी हाई रिस्क दिखा रहा है, यानी कि रिस्क वाला यह म्यूचुअल फंड है, क्योंकि बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है वह इक्विटी में होती है, इसलिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड यह AMC कंपनी है, उसके फंड मैनेजर है मिस्टर श्रेयस देवलकर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में निवेश किया है यह भी यहाँ पर दिया है। अलग अलग सेक्टर में जो एलोकेशन है वह अलग अलग है। उसके साथ यहाँ पर जो फंड होल्डिंग है वह भी कितनी है उसका भी एलोकेशन यहाँ पर दिया है। जैसे कि CCI में 10.5% है, चोलामंडलम फाइनेंस में 4.82% है, ऐसे बैंक में है, ट्रेंट लिमिटेड में है, ऐसे अलग अलग कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है। उसके नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन और हमें मिलते हैं। एक है बाय का यानी कि एक मुश्त रकम इन्वेस्ट करना और दूसरा है SIP का ऑप्शन। तो हमें हमारे लिए जो सही ऑप्शन है उसका हमें चयन करना चाहिए। अगर आपको रिस्क कम लेनी है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो आप SIP की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें से हमने जो एक्सिस मिड कैप का उदाहरण लिया है यह सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं और भी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी प्रमोशन करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए यह म्यूचुअल फंड लिया है। तो यहाँ पर यह जो एक्सिस मिड कैप फंड है उसका परफॉर्मेंस, उसका फंड मैनेजर, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वह कब लॉन्च हुआ था यानी कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वह फंड अच्छा होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि 1 साल का रिटर्न देखते हैं और 1 साल में जिसका ज़्यादा रिटर्न उसमें निवेश कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो म्यूचुअल फंड है उसका तजुर्बा कितना है, वह कितना पुराना म्यूचुअल फंड है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग म्यूचुअल फंड है उनमें से हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है ये चाहिए और उसके बाद ही हमें उसमें निवेश कर लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और जो आने वाले वीडियोज़ है उसमें हम जो म्यूचुअल फंड है
उसमें निवेश किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद है और कहाँ से हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, इसका हम लाइव डेमो देखेंगे। तो देखते रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद मित्रों।